वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू बायोलॉजिकल साइंस क्लासेस। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 5 टाइप के होते हैं। प्लांटिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्लांटिंग की। तो प्लांटिंग जो है ना, सो एकदम सिंपल मेथड है, तो कॉमन गांव में देखा जा सकता है। जो एक आम वगैरह में जैसे एक पेड़ की डाली से दूसरी डाली को छील करके सटा दिया जाता है, तो उसका जो प्रोसेस होता है वही प्लांटिंग कहलाता है। और ये पहले प्लांट का जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर में ले लेता है, और ये 45 से 60 दिनों तक उसको उसी तरह छोड़ा जाता है। और फिर उसके बाद जो है ना, ये बनता है। और ये ज़्यादातर मैंगो में देखा जाता है। मैंगो आमतौर पर जनरल इसको कलम बांधना भी कहते हैं हम लोग। फिर आगे हम बात करते हैं। उसके बाद दूसरा है लेयरिंग फ्रेंड्स। लेयरिंग आखिर होता क्या है? तो लेयरिंग जैसे कि मैरीगोल्ड और गुलाब यानी गेंदा वगैरह का फूल में देखिएगा, तो क्या होता है, उसके एक ब्रांच बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के कारण वो ज़मीन में सट जाते हैं। और जैसे ही वो ब्रांच ज़मीन में सट जाते हैं ना, वो वहीं से अपना रूट निकल जाता है, और वहीं से वो नए प्लांट का जर्मिनेट हो जाता है। वो वहीं पे वो उसका न्यू प्लांट का जर्मिनेट हो जाता है। और अगर आप उस पेड़ को बीच से काट भी दो ना, अलग कर दो, तो ये नया प्लांट सरवाइव कर जाता है। बस यही इसमें बताया गया है और कुछ नहीं। देखिए यही यहाँ पे लिखा गया है कि मैनी रूट्स आर ले डाउन टू द अर्थ एंड सर्वाइव देयर लाइफ साइकिल। और ये ज़्यादातर मैरीगोल्ड और गुलदाउदी, मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा का फूल में देखा जाता है। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं कटिंग की। कटिंग है क्या? इट इज़ द asexual reproduction by cutting with separate bud and it's showing it is a cutting। तो कटिंग होता क्या है? तो कटिंग का एग्जाम्पल है सोलनम ट्यूबरसम यानी कि पोटैटो। तो कटिंग है क्या आखिर? तो कटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि जैसे कि हम आलू वगैरह को कट कर करके हम जो है ना, सो उसको प्लांटेशन इसको लगाते हैं कट करके, यानी कि काटते हैं आलू को। और उसका जो नोड और इंटरनोड यानी कि जिसको हम लोग आँख कहते हैं, उसको ऊपर रख करके लगाया जाता है, तो उसी को कटिंग प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टिश्यू कल्चर नॉर्मली हर प्लांट में किया जाता है, और ये नॉर्मल टिश्यू कल्चर सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए ही है। इसमें किसी भी टाइप का एनिमल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और टिश्यू कल्चर को इसके बारे में डिटेल से हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। टिश्यू कल्चर है क्या, वो बॉटनी डिपार्टमेंट में, और क्लोनिंग को जूलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ा जाता है। तो टिश्यू कल्चर जो है वही क्लोनिंग है। टिश्यू कल्चर प्लांट में होता है, क्लोनिंग एनिमल्स में होता है। तो टिश्यू कल्चर ये है, किसी भी प्लांट हो, कोई भी डेड प्लांट, उसका एक टिश्यू लेकर के, उसका छोटा सा टिश्यू लेकर के अब नया प्लांट को जर्मिनेट कराया जाता है। इसी प्रोसेस को टिश्यू कल्चर कहते हैं। कोई भी प्लांट है जो कि डेड कर गया है, मेरे पास उस प्लांट का कुछ नहीं है, तो उस प्लांट का थोड़ा सा टिश्यू अगर मिल जाए, थोड़ा सा भाग, तो उस भाग से उसका टिश्यू तैयार किया, टिश्यू से उससे जो है ना प्लांट जर्मिनेट कराया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा। उसी प्रोसेस का नाम है टिश्यू कल्चर। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है मॉडर्न एरा में। ये मॉडर्न अभी के समय में बहुत ज़्यादा फेमस। और ये प्लांट को हाइब्रिड करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाइब्रिड में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं क्लोनिंग, जो कि सबसे लास्ट टॉपिक है। क्लोनिंग। तो क्लोनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मोड ऑफ एक्सपेरिमेंट वेयर द DNA is separated by fossils by the process and dead organisms are alive by cloning। तो ये क्लोनिंग है क्या? क्लोनिंग दोस्तों, क्लोनिंग है जो कि एनिमल में, जैसे टिश्यू कल्चर में किसी डेड प्लांट के टिश्यू से हम न्यू प्लांट को जर्मिनेट करते थे, उसी प्रकार क्लोनिंग में किसी भी मरे हुए जानवर या किसी भी मरे हुए इंसान का
डीएनए निकाल करके उससे हम क्लोनिंग के प्रोसेस को द्वारा उस मरे हुए आदमी को हम जिंदा कर सकते, उस मरे हुए जानवर को हम जिंदा कर सकते, यही कहलाता है क्लोनिंग। लेकिन अभी के समय में क्लोनिंग पे ख़ास तौर पे बैन लगा हुआ है कि इसको नहीं करना है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आज से कुछ साल पहले हुआ था। वो एक डॉली नाम की भेड़ पे किया गया था। उस भेड़ ने डॉली नाम की एक भेड़ थी जिसका जो कि लंदन की भेड़ थी, उसके ऊपर क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो मरने के बाद उसका क्लोनिंग से नया तैयार किया गया और वो 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, 2 बच्चे को जन्म दी और फिर उसके 2 साल बाद वो डेथ की। तो यही कहा गया है कि हमारे हुए इंसान को भी क्लोनिंग के द्वारा ज़िंदा किया जा सकता है। उसके बाद है एक तो दोस्तों क्लोनिंग भी एसेक्सुअल के अंदर आता है। इसी के साथ हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का समाप्त हुआ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे द सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट भाग लेते हैं। केवल कोई एक चाहे तो नहीं हो सकता, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है। और दोनों के ओवा और स्पर्म मिल करके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट ही फर्टिलाइज करके और बहुत सारे सेल में बट करके एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो ही जो है सो बहुत सारे सेल में बट करके एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो है सो लास्ट बड़ा होकर बच्चे बनते हैं। तो देखिए ये प्रोसेस कुछ इस तरह दिखाया गया है। स्पर्म जो कि मेल गैमेट में पाया जाता है एंड ओवा जो कि फीमेल गैमेट में पाया गया। ये स्पर्म जो कि मेल में और ये ओवा जो कि फीमेल में पाया जाता है। और जब ये दोनों बनते हैं तो उसके बाद ये इस तरह से जो है ना ओवा को स्पर्म पकड़ लेता है, इस तरह से एकदम जैसे ये ओवा है तो स्पर्म यहाँ से आया और इस तरह से ऐसे उसको घेर लेता है और उसको पकड़ लेता है कि ताकि वो इधर उधर नहीं जाए। और जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो बीच की दीवारें गल जाती है, बीच की ये जो दीवारें हैं ये गल जाती है और वो दोनों मिलकर के एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। वो दोनों एक हो जाता है और यही जाइगोट बना और इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी। ये जाइगोट जिस समय बनता है उस समय में इसी अवस्था को कहते हैं प्रेगनेंसी। और उसके बाद यही पर डे 2 से 4 to 8 से 16 सेल में डिवाइड होकर के ये बनाते हैं एम्ब्रियो। और यही प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यही प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो अब हम बात आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। इसके लिए बाय। ओके बाय।